दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं पर्यायवाची से संबंधित बहुत ही स्पेशल सवालों को, और ये सभी सवाल दोस्तों आपसे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 62वां दिन है। लगातार दोस्तों 61 दिनों से मैं आप सभी को क्लास दे रहा हूँ। विभिन्न टॉपिक पर दोस्तों हम लोगों ने क्लासेस ले चुका है और आज हम पहुंच चुके हैं 62वीं क्लास पर। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज आपके समक्ष दिए गए हैं जो कि आपसे अक्सर करके परीक्षा में आते रहते हैं। यहाँ कई सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तैयारी कराई जाती है। देखिए फाउंडेशन बैच में होता क्या है ना कि आपको बार बार विषय या किसी एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार विषय को पढ़िए और इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिए कि दोबारा उस विषय में कभी आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, इसीलिए दोस्तों फाउंडेशन बैच बनाया गया है जो अलग अलग विषय के लिए लॉन्च किया गया है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए स्टडी 91 की टीम आजकल दोस्तों किताबों पर कार्य करना शुरू कर दी है, तो अगर आप इन किताबों को परचेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों किताबों के माध्यम से पढ़ना और आसान हो जाएगा। और यूट्यूब पर क्लास दी जा रही है। ठीक है, ये ट्रेलर है, पिक्चर देखना है तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में आएंगे तभी आप पिक्चर देख पाएंगे, क्योंकि जो चीजें वहां मिलने वाली है ना वो चीजें बाकी कहीं मिल नहीं सकती हैं आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पर्यायवाची से जुड़े जो बेहतरीन सवाल हैं उन सवालों पर जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पुत्री का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? लिख रहा है दुहिता, लिख रहा है दौहित्र, लिख रहा है तनया, लिख रहा है सुता। देखिए पुत्री को क्या कहा जाता है? तो पुत्री को बेटी कहा जाता है, पुत्री को दोस्तों दुहिता भी कहा जाता है, पुत्री को दोस्तों तनया भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तनया और पुत्री को सुता भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो दौहित्र लिख रहा है दौहित्र गलत है दोस्तों। दौहित्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दौहित्र नाती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुत्री का जो पुत्र होता है ना, जो नाती होता है उसे दौहित्र कहते हैं। तो इस सवाल का ही सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है कि कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। और यहां पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी है या सी है? ठीक है, बी है, दौहित्र जो है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा, ये निंदा लिखा है दोस्तों, लिख रहा है निंदा का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है? कौन सा पर्यायवाची है ये आपको बताना। ठीक है, तो निंदा का लिख रहा है कुत्सा है, बरखुदार है, अपस्मार है या स्तुति है। तो देखिए स्तुति तो किसे किसे कहा जाता है? जैसे आपने भगवान की स्तुति किया। ठीक है, स्तुति मतलब किसी को याद करने से होता है। ठीक है, स्तुति करना मतलब क्या होता है दोस्तों? याद करना होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अपस्मार दोस्तों याद रखेगा, मिर्गी जो रोग होता है ना, मिर्गी रोग को दोस्तों, मिर्गी रोग को अपस्मार कहते हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। बरखुदार दोस्तों आप कह सकते हैं कि बरखुदार या आज्ञाकारी को कहा जाता है, या फिर जो चाटुकार होते हैं दोस्तों उनको भी बरखुदार कहा जाता है। चाटुकार जो होते हैं, ठीक है, जो हमेशा आपकी प्रशंसा करें, उसके लिए भी दोस्तों कभी इस तरह के शब्द आते हो, तो यह भी नहीं हो सकता है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कुत्सा। क्या हो जाएगा? कुत्सा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निंदा, निंदा का क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा? निंदा का पर्यायवाची क्या है? तो क्या बताएंगे? कुत्सा दोस्तों इसका पर्यायवाची है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी का गलत लिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं वाले सवाल बहुत ध्यान से पढ़कर आप जवाब दीजिएगा, गलती हो जाएगा, इसलिए बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, दुष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए खल का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? खल का तात्पर्य भी दुष्ट होता है। दुर्जन का अर्थ भी क्या होता है? दुर्जन, जो सज्जन नहीं वही दुर्जन है। दुर्जन भी दुष्ट कहलाता है और अधम भी दुष्ट कहलाता है। यहां पर जो खलक लिख रहा है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। खलक किसे कहते हैं? तो खलक संसार को कहा जाता है। संसार के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। संसार को विश्व कहा जाता है, संसार को जगत कहा जाता है, संसार को खलक कहा जाता है। क्या कहते हैं? खलक कहा जाता है। तो दोस्तों ये सब संसार के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। जो आपके समझ दे रहा दोस्तों वो गलत हो जाएगा। ठीक है, संसार को कहीं कहीं पर दोस्तों इहलोक भी कहा गया, जैसे पढ़ते हैं इहलोक पारलोक ना, तो याद रखेगा इहलोक मतलब ये जो लोक है इसको भी हम क्या मानते हैं? संसार मानते हैं। ठीक है, यहां दुष्ट में खल, दुर्जन, अधम हो जाएगा, ये आपका सही जवाब। ठीक है, और भी कर सकते हैं, जैसे दुष्ट को धूर्त भी कहा जाता है, दुष्ट को पिसुन भी कहा जाता है, तो इस तरह से एक दो पर्यायवाची और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है?
कौन सा पर्यायवाची नहीं पहाड़ का? दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये सभी के सभी सवाल विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। ये रिपीट वाले सवाल हैं और ऐसे सवालों का कलेक्शन मैंने किया ना जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जब बार बार आता है यानी कि वो चीजें तो हमें याद होनी चाहिए। तो ये सब चीजें याद रखेगा। पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए देखते हैं दोस्तों, लिख रहा अचल हो गया, अचला हो गया, गिरी हो गया और अद्रि हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर याद रखेगा गिरी किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का होता है। शैल किसका पर्यायवाची? पहाड़ का होता है। भूधर किसका पर्यायवाची? दोस्तों पहाड़ का होता है। पहाड़ का एक पर्यायवाची नाग भी होता है। पहाड़ को दोस्तों अद्रि भी कहते हैं। तो याद रखेगा ये सब पहाड़ के पर्यायवाची। यहां पर एक शब्द दे रहा अचल और अचला। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अचल और अचला में अगर अचल देना तो बताएगा पहाड़ का पर्यायवाची, लेकिन अचला नहीं। अचला किसे कहते हैं भैया? अचला पृथ्वी को कहा जाता है। अचला किसे कहते हैं? पृथ्वी को। और पृथ्वी को दोस्तों धरणी भी कहा जाता है। पृथ्वी को दोस्तों धरती भी कहा जाता है। पृथ्वी को पृथ्वी कहा ही जाता है। पृथ्वी को भूलोक भी कहा जाता है। पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब पृथ्वी के अलग अलग पर्यायवाची हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। यहां अचला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, ये जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां दोस्तों एक मैंने बताया था भूधर न, धर से बहुत सारे बनते हैं, जैसे एक महिधर भी आता है, याद आ गया तो बता दूं, महिधर भी आता है, यह भी पूछा जाता है, यह भी पहाड़ का पर्यायवाची। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। मैंने सिखाया था जल की पर्यायवाची में कभी द शब्द लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जल की पर्यायवाची जल होता है तो जल द, इसकी पर्यायवाची हो जाएगा। जल का पर्यायवाची नीर होता है तो नीरद हो जाएगा। जल का पर्यायवाची तोय होता है तो तोयद हो जाएगा। जल का पर्यायवाची अंबु होता है तो अंबुद हो जाएगा। जल का पर्यायवाची वारी होता है तो वारिद हो जाएगा। इसके अलावा बादल के अन्य भी नाम है, जैसे मेघ, ठीक है। याद रखेगा मेघ, घनन घनन घन घिरा है बदरा, तो मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। एक बहुत अच्छा पर्यायवाची दोस्तों जिमूत वाहन। क्या है दोस्तों? जिमूत वाहन। जी हाँ दोस्तों, जिमूत याद रखेगा। जिमूत वाहन तो ग्रंथ का नाम है। जिमूत भी दोस्तों इसी का पर्यायवाची है। याद रखेगा पयोधर भी इसका पर्यायवाची है। क्या है? पयोधर। आइए देखते हैं जलद तोयज जो लिखा दोस्तों, तोयज किसे कहते हैं भैया? तो तोयज कहते हैं कमल को। किसे कहते हैं? कमल को। और कमल को क्या कहते हैं? कमल को पुंडरीक कहते हैं, कमल को राजीव कहते हैं, ठीक है। और जल की पर्यायवाची में अगर आपने ज शब्द लगा दिया, जैसे जलज हो गया, नीरज हो गया, तोयज हो गया, तो याद रखेगा ये सब भी किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? ये सब भी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। और बादल को दोस्तों अभ्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्र। यहां पर देखिए एक अभ्र भी लिखा है ना, तो अभ्र भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तोयज जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची है, जो कि आपको यहां पर बता दिया गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में, बहुत बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आगे लिख रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं? अभी बादल का दिया था, अब कमल के दे दिया, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए कमल को क्या कहते हैं? जितना भी जल का पर्यायवाची, चाहे नीरज हो जाए, चाहे जलज हो जाए, चाहे तोयज हो जाए, चाहे तोयज हो जाए, जैसे वहां पर द लगाए थे वैसे यहां ज लगाना, ठीक है। चाहे यहां पर वारिज आ जाए, ठीक है, चाहे अंबुज आ जाए, अंबुज, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? मैंने आपको कहा था राजीव याद रखेगा, पुंडरीक याद रखेगा, पुंडरीक याद रखेगा, ये सब भी कमल के अन्य पर्यायवाची। अभी क्या दे रहा दोस्तों? वारिद द दे दिया ना, तो वारिद याद रखेगा। वारिद किसे कहते हैं भैया? वारिद बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? बादल का पर्यायवाची है। बादल को मेघ भी कहा जाता है, बादल को घन भी कहा जाता है, बादल को अभ्र भी कहा जाता है, और बाकी जलद, नीरद, तोयद ये सब तो कहा ही जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा। अच्छा कमल को दोस्तों यहां याद रखेगा उत्पल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्पल भी कहा जाता है। कमल को दोस्तों अरविंद भी कहा जाता है, ठीक है। अरविंद भी किसे कहता है? ये भी कमल का ही नाम है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इस सवाल में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो गया, ठीक है। देखिए हमारे साथ रहेंगे ना, तो एक चीज बता दूं, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि सवाल परीक्षा में आएगा ना तो उत्तर तो जरूर आएगा, सवाल भी याद आएगा और उत्तर भी याद आएगा। क्यों? इतना ज्यादा प्रैक्टिस जो हम लोग कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आप कहेंगे सर ये नहीं वाला ढूंढ के लाए हैं क्या? नहीं यार, मैं ढूंढ के टारगेट करके नहीं लाया हूं। मैंने देखा परीक्षा में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो हमें क्यों सिंपल सवाल पढ़ना, जब हम यही जानना चाह रहे हैं कि परीक्षा में एक्चुअली में क्या आता है। तो आप देख लीजिए, हूबहू वही सवाल करा रहा हूं, ठीक है। सूर्य में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सूर्य को सूरज कहा जाता है, बच्चा बच्चा जानता, यही सब नहीं पढ़ाना हमें, ठीक है।
आइए नया पढ़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सूर्य को दिनकर कहते हैं, सूर्य को दिवाकर कहते हैं, सूर्य को प्रभाकर कहते हैं, ठीक है। सूर्य को आदित्य कहते हैं, क्या कहते हैं? आदित्य कहते हैं। सूर्य को रवि कहते हैं, सूर्य को मार्तंड कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्तंड कहते हैं। सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, क्या कहते हैं? अंशुमाली। कुछ मिला क्या यहाँ पर? कुछ नया, ठीक है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर हो गया। हिमकर याद रखेगा नहीं कहा जाता है। हिमकर किसे कहा जाता है भैया? तो हिमकर चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा को दोस्तों याद रखेगा हिमकर भी कहा जाता है, चंद्रमा को निशाकर भी कहा जाता है, निशाचर नहीं निशाकर, ठीक है। निशाकर भी कहा जाता है, चंद्रमा को चंद्र भी कहा जाता है, चंद्रमा को शशांक भी कहा जाता है, शशांक कहा जाता है, चंद्रमा को शशिकांत कहा जाता है, शशिकांत कहा जाता है, चंद्रमा को मयंक कहा जाता है, ठीक है, मयंक कहा जाता है। ये सब चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब चंद्रमा के नाम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हिमकर हो जाएगा आपका सही जवाब। क्यों? क्योंकि पूछा है कि कौन सा सूरज का पर्यायवाची नहीं है, और आपने बताया कि हिमकर जो है ये सूरज का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? तो देखिए, बिजली को क्या कहते हैं दोस्तों? बिजली को विद्युत कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। बिजली को तड़ित भी कहते हैं, ठीक है। बिजली को दोस्तों याद रखेगा सौदामिनी कहते हैं, सौदामिनी, ठीक है। बिजली को दोस्तों याद रखेगा चपला कहते हैं, बिजली को दोस्तों चंचला भी कहते हैं, ठीक है। बिजली को तड़ित झंझा कहते हैं, तड़ित, ठीक है। ये सब बिजली का नाम है। यहाँ जो चंचरी लिख रहा है दोस्तों, चंचरी नहीं होगा। चंचरी किसे कहते हैं दोस्तों? तो चंचरी भौरा को कहा जाता है या भौरी को कहा जाता है, ठीक है। भौरा या भौरी को दोस्तों चंचरी कहा जाता है। इन्हें भ्रमर भी कहा जाता है, इन्हें अली भी कहा जाता है, अली, ठीक है। अली माने भौरा होता है, भ्रमर होता है। इन्हें सिलीमुख भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? सिलीमुख भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। चंचरी भी हो जाएगा यहीं पर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कि कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके अनुसार याद रखेगा ये सब बिजली के पर्यायवाची नहीं होगा, ये भौरा भौरी के पर्यायवाची हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिए क्या पूछा है, कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं। हवा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा हवा को अनिल कहते हैं, ठीक है। अनल किसे कहते हैं भैया? तो अनल आग को कहते हैं। किसे कहते हैं? आग को। हवा को अनिल कहते हैं, हवा को वायु कहते हैं, हवा को पवन कहते हैं, पवन कहते हैं, हवा को समीर कहते हैं, हवा को बयार कहते हैं, बयार, ठीक है। हवा को मारुति कहते हैं, ठीक है, मारुति कहते हैं। तो याद रखेगा ये सब हवा के अलग अलग नाम है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनल किसे कहते हैं दोस्तों? तो अनल आग को कहा जाता है, और आग को क्या कहते हैं? आग को हुतासन कहते हैं, आग को ज्वाला कहते हैं, आग को अनल कहते हैं, आग को पावक कहते हैं, आग को कृषाणु कहते हैं, क्या कहते हैं? कृषाणु, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों? आग के नाम हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा इस चैप्टर पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पहले भी करा चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि विस्तृत उत्तरी हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें ये खाली देखा है कि आग के कौन कौन से पर्यायवाची आपको आता है और कौन कौन से नए पर्यायवाची। मैंने ऐसे भी कई सारे वीडियोस बनाए। आप जाइए स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आइए, जहां हिंदी का प्लेलिस्ट हो, वहां जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं दोस्तों? आइए देखते हैं। तो आंख को क्या कहते हैं? देखिए, आंख को अक्ष भी कहा जाता है और आंख को अक्षी भी कहा जाता है, दोनों इसी का है, ठीक है। और आंख को दोस्तों चक्षु भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। वैसे अक्ष ना बोलिए, अक्षी बोलिए, ज्यादा सही है, ठीक है। आंख को दोस्तों नयन भी कहते हैं, आंख को दोस्तों दृग भी कहते हैं, आंख को आपको पता हो ना हो आंख को चश्म भी कहते हैं, चश्मा नहीं खाली चश्मा, ठीक है। आंख को दोस्तों चश्मा भी कहते हैं, आंख को एक और अच्छा सा है यार, लोचन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? लोचन भी कहते हैं। आंख को दृष्टि भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब आंख के अलग अलग पर्यायवाची है। यहां पर जो दृगंबु लिख रहा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। दृगंबु किसे कहते हैं? तो याद रखेगा दिगंबु आंसू को कहते हैं। किसे कहते हैं? आंसू को। आंसू को और क्या कहते हैं? आंसू को अश्रु कहा जाता है, आंसू को दृगंबु कहा जाता है। इसके अलावा याद रखेगा
आप जैसे नयन 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 नीर कह दिया, नयन माने आंख, नीर माने जल, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेगा, आंख के पर्यायवाची और जल के पर्यायवाची को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, याद रखेगा आंसू का पर्यायवाची बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बनाने का तरीका। आप हमेशा रटने का प्रयास मत करिए, आप बनाने का प्रयास करिए कि कैसे हम आंख का पर्यायवाची के साथ जल के पर्यायवाची को जोड़ करके क्या बना सकते हैं, हम आंसू का पर्यायवाची बना सकते हैं। आगे देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। क्या पूछा दोस्तों, कौन सा है। इस बार नहीं वाला सवाल आपसे नहीं पूछा, कौन सा है ये बताना है। तो मस्तक को क्या कहते हैं दोस्तों, मस्तक को याद रखेगा ललाट कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तक को ललाट कहते हैं, ना कि लाल कहेंगे, लालिमा कहेंगे, ललाई कहेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा मस्तक को क्या कहते हैं दोस्तों, ललाट। कि भैया हमारा क्या है, मस्तक है, ठीक है। मस्तक को ललाट भी कहते हैं और मस्तक को क्या कहते हैं, माथा भी कहते हैं, ठीक है। मस्तक को इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो फोरहेड कहते हैं, ठीक है। खैर इंग्लिश तो है नहीं, आप अलग देखिए, ठीक है। मस्तक को भाल भी कहते हैं और मस्तक को पेशानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशानी, ठीक है। तो ये सब कुछ नाम हैं जो मस्तक के नाम हैं, जरा इन्हें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्या, पेशानी भी कहते हैं, भाल भी कहते हैं और माथा भी कहते हैं, ये सभी मस्तक के नाम हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला लिख रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो उत्कंठित का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उत्कंठित उत्कंठा को कहते हैं जो इच्छुक होता है, लालायित होता है, उत्सुक होता है। अभिलाषा यहां पर नहीं होगा दोस्तों, याद रखेगा अभिलाषा। अभिलाषा का तात्पर्य किससे दोस्तों, अभिलाषा किससे कहते हैं, अभिलाषा आकांक्षा को कहा जाता है। किसे कहते हैं, आकांक्षा को कहा जाता है, इच्छा को कहा जाता है, ठीक है। यहां इच्छुक पूछ रहा है ना, तो इच्छुक व्यक्ति होता है, उत्कंठित व्यक्ति होता है, उत्सुक व्यक्ति होता है। अभिलाषा क्या होती है, अंदर की इच्छा होती है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां इच्छा होता है, आकांक्षा होता है, या फिर इसी तरह से और शब्द आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अभिलाषा के लिए एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जल की पर्यायवाची में अगर आपने धी शब्द लगा दिया, क्या लगा दिया, जैसे जलधि, जैसे नीरधि, जैसे तोयधि, ठीक है, तोयधि, ठीक है। तो याद रखेगा ये सब समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे वारिधि, ठीक है। या फिर दोस्तों याद रखेगा जल के पर्यायवाची में अगर निधि शब्द भी जोड़ दिया तो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे जल निधि, जैसे तोय निधि, जैसे नीर निधि, जैसे अंबु निधि, ठीक है। इस तरह से भी बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा समुद्र को अरडो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरडो भी कहते हैं। समुद्र को पारावार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारावार भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं दोस्तों, ये सब हो जाएगा। अंबु द किसे कहते हैं दोस्तों, तो अंबु द बादल को कहते हैं, क्योंकि अंबु जल को कहा जाता है और जल के पर्यायवाची में अगर द शब्द लगा है तो क्या हो जाएगा, बादल का हो जाएगा। तो आप पढ़िएगा दोस्तों, यहां बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। और बादल को क्या कहते हैं, तो बादल को अब्र कहते हैं, बादल को मेघ कहते हैं, बादल को क्या कहते हैं दोस्तों, जलद कहते हैं, नीरद कहते हैं, ये सब हो जाएगा। नीरद तो यद अब आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। यहां ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अंबुद जो लिखा है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और अच्छा से याद आ गया, रत्नाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रत्नाकर, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं दोस्तों वो बताइए। तो विष्णु का पर्यायवाची केशव भी है। चक्र को धारण करने की वजह से इन्हें चक्रपाणी कहते हैं। और विष्णु को दामोदर भी कहते हैं, जिनके कमर पर रस्सी बंधी हो। भगवान कृष्ण इन्हीं के अवतार थे, याद रखिएगा। मुक्त पुरुष नहीं होगा दोस्तों। मुक्त पुरुष किसे कहते हैं, मुक्त पुरुष योगी को कहते हैं, मुक्त पुरुष संत को कहते हैं, मुक्त पुरुष ऋषि को कहते हैं, मुक्त पुरुष महात्मा को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी विष्णु के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो जैसे चार भुजा होने की वजह से इन्हें चतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें माधव भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें दोस्तों श्रीपति कहा जाता है। श्री लक्ष्मी जी को कहा जाता है, ये लक्ष्मी के पति थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें श्रीपति भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। या इन्हें लक्ष्मीपति भी कह सकते हैं। देखिए समझिए बात को, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, लक्ष्मीपति, ठीक है। लक्ष्मी के पति तो लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी लक्ष्मी के जो पर्यायवाची हैं अगर उनमें हम पति शब्द जोड़ दें तो विष्णु का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे लक्ष्मी को हम कमला भी कहते हैं तो इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कमलापति बोल सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। ये तरीका होता है पढ़ने का, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से विष्णु के पर्यायवाची में अगर हम प्रिया शब्द जोड़ दें, पत्नी शब्द जोड़ दें तो लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे विष्णु को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे हम विष्णु को मान लीजिए केशव कहते हैं, ठीक है, तो केशव प्रिया, या विष्णु को हरि कहते हैं तो हरि प्रिया, ठीक है, हरि भी कहते हैं ना, हरि प्रिया, या फिर
हरिप्रिया, हाँ प्रिया बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, मुक्त पुरुष फिलहाल आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा नलिनी, कैरव, चंद्र प्रिया, ये किसके दोस्तों पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है दोस्तों, तो लिख रहा है कौमुदी का, सौदामिनी का, या कुमुदनी का, या फिर कुमुद कला का। देखिए सौदामिनी किसे कहा जाता है, तो पीछे पड़ा था विद्युत को कहा जाता है, सौदामिनी बिजली को कहा जाता है, ठीक है। इसको दामिनी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, दामिनी भी कहा जाता है। इसको तड़ित भी कहा जाता है, जिससे आपने बनाया था तड़ित झंझा, ठीक है। इसको चपला भी कहा जाता है, इसको चंचला भी कहा जाता है। तो ये सब नाम जो पढ़ा था दोस्तों सौदामिनी वगैरह, वो तो आपने यहां पढ़ लिया था दोस्तों। ये नलिनी, कैरव, चंद्र प्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखेगा कुमुदनी को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, कहीं दे दिया नलिनी, या फिर दे दिया कैरव, या फिर दे दिया चंद्र प्रिया, ठीक है, चंद्र प्रिया, तो ये सब याद रखेगा, ये सब कुमुदनी को कहा जाता है, ठीक है। कौमुदी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कौमुदी देखिए कहा जाता है, कौमुदी का संबंध चांदनी से, किससे दोस्तों, चांदनी से। कौमुदी किसे कहते हैं, ये चांदनी को कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होएगा। कुमुदनी दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कमल की स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, कुमुदनी होता है, ठीक है। कमल का स्त्रीलिंग क्या होता है, कुमुदनी। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच है, जिसमें हमारा सुपर सेलिंग बैच है, हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, ठीक है। विश्वास कीजिए, अगर आपको YouTube पर क्लास देख के इतना मजा आ रहा है, तो आप कल्पना करो ना कि हम अनायास का तो यहां सेल तो कर नहीं रहे होंगे भाई, यहां कुछ तो खास होगा। आप YouTube पर क्लास पढ़कर इतने खुश हो रहे हैं कि सर वाकई पढ़ के इतना मजा आ गया हमें, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर यहां मजा आ गया तो यहां नहीं मजा मिलेगा, यहां कितना मजा मिलेगा ये बताओ, ठीक है। तो दोस्तों आइए आप ज्वाइन करिए, एक मौका दीजिए स्टडी 91 को। मैं नहीं कह रहा इसी बैच को ज्वाइन करिए, जिस बैच की आवश्यकता हो आप उसे ज्वाइन कीजिए, जिस किताब की आवश्यकता हो आप उसे लीजिए, पसंद आए तो आगे आप कैरी ऑन कीजिए, दोबारा आप हमें मौका दीजिए, नहीं पसंद आए मत परचेज कीजिए। भाई इतने डंके की चोट पे वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको, देखिए इसको गर्व और अहंकार वहंकार नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि हम क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से चीजें आपको पसंद आएंगी। ये किताब जिस रेट पे दिया जा रहा है ना, 5000 सवाल प्लस इतने विस्तार से पढ़ने के लिए, हो ही नहीं सकता कि आपको पसंद ना आए, हो ही नहीं सकता। 3000 सवाल अब पूरा एक एक चैप्टर पढ़ाया गया आराम से, 5 रुपया लेक्चर भी नहीं लिया जा रहा है, 150 लेक्चर दिया गया दोस्तों, 5 रुपए लेक्चर के हिसाब से भी आप पेमेंट नहीं करते हैं, ये इतना सस्ता बैच है। तो मुझे पता है कि मैं आपका दिल जीत लूंगा, इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मौका दीजिए, एक मौका, बार बार मौका नहीं मांगता, क्योंकि एक मौका देंगे अच्छा लगेगा तो आगे भी ज्वाइन करेंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कुछ जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी है, ठीक है। सर्प का समानार्थी क्या दोस्तों, तो देखिए व्याघ्र और शार्दुल की बात करें तो ये सिंह को कहा जाता है, ठीक है। सिंह का तात्पर्य क्या दोस्तों, शेर से है, ठीक है। तो ये तो उसका हो जाता है। आपसे सर्प का पूछा है तो याद रखेगा ब्याल और सारंग, यहां दोनों दोस्तों याद रखेगा ये सर्प के पर्यायवाची। अब यहां तो आयोग ने मिस्टेक कर दिया, यहां पर आयोग ने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, ठीक है, कि दोनों उत्तर ऐसे दे दिए, उसके बावजूद भी आयोग ने जबरदस्ती डी को उत्तर मान लिया, ठीक है। क्या उसने कहा कि भाई सारंग है उत्तर है, ठीक है, सारंग उत्तर है। सारंग तो बहुत चीजों को कहा जाता है, सारंग पानी को कहा जाता है, सारंग शेर को कहा जाता है, सारंग मयूर को कहा जाता है, सारंग घोड़ा को कहा जाता है, सारंग जल को कहा जाता है, सारंग बादल को कहा जाता है, ऐसे बहुत सारी। सारंग तो अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। आपसे तो समानार्थी पूछ रहा था, तो क्या ब्याल नहीं कहा जाता क्या भाई? सर्प को क्या कहते हैं बताइए? सर्प को सांप भी कहते हैं, तो कॉमन सी बात है, ठीक है। सर्प को दोस्तों फड़ी क्या कहते हैं दोस्तों, फड़ीधर, ठीक है। नहीं देखिए फड़ीधर मत कहिए, ठीक है। जैसे भूधर आप पढ़े थे ना, तो भूधर दोस्तों, अच्छा वो छोड़ दीजिए, ठीक है, या भूधर महिधर वो छोड़ दीजिए, वो तो दोस्तों आपने पढ़ा था किसके लिए, आपने पढ़ा था पर्वत के लिए, ठीक है। यहां सर्प के लिए दोस्तों नाग याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों उरग कह सकते हैं, उरग, उरग जो पेट के बल चलता है, या फिर इसे आप पन्नग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पन्नग। विष को धारण करने की वजह से इसे आप विषधर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों सांप के नाम, उसी में एक नाम ब्याल भी है और एक नाम सारंग भी है। फिलहाल आयोग ने माना है तो मैं तो इस पे स्टार लगा दे रहा हूं, आप समझ लो कि क्या उत्तर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी है। क्या शब्द दे रहा है भैया? शब्द दे रहा है हिरण। क्या शब्द दे रहा है? हिरण। हिरण को क्या कहते हैं? तो हिरण को कहते हैं भैया कुरंगम। क्या कहते हैं? हिरण को कुरंगम कहते हैं। यहां तरंग दोस्तों मत करेगा, तरंग लहर को कहा जाता है, लहर को। लहर को दोस्तों वीच भी कहा जाता है, वीच भी कहा जाता है, ठीक है। लहर को दोस्तों याद रखेगा, वीच भी कहा जाता है, लहर कहा जाता है, तरंग कहा जाता है, उर्मी कहा जाता है, ठीक है, उर्मी। ये सब दोस्तों तरंग का है। नंदन याद रखेगा, नंदन पुत्र को कहा जाता है, ठीक है।
है, पुत्र को, बेटा को, सुत को, ठीक है, सुत को, सुता नहीं, सुत को कहा जाता है, तनय को कहा जाता है, तनय, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अंबु द लिख दिया ना तो बादल को कहा जाता है, किसे कहते हैं, बादल कहते हैं, बादल को अब्र भी कहते हैं, बादल को ये भी कहते हैं, बादल को जलद कहते हैं, बादल को नीरद कहते हैं, तो यद कहते हैं, सब आप जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुरंगम हो जाएगा। याद रखिएगा, हिरण को या मृग को क्या कहा जाता है, कुरंगम कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। लिख रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, जो है उसकी पहचान करना है। समुद्र को बताया था रत्नाकर भी कहा जाता है, ठीक है, रत्नाकर कहा जाता है। मधुकर किसे कहते हैं दोस्तों, मधुकर भौरा को कहा जाता है, ठीक है, भौरा को भ्रमर भी कहा जाता है, भौरा को चंचरीक भी कहा जाता है, चंचरीक, ठीक है, भौरा को अली भी कहा जाता है, ठीक है, भौरा को शिलीमुख भी कहा जाता है, शिलीमुख, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, ये सब भौरा के अनेक पर्यायवाची है। नरपति दोस्तों किसे कहते हैं, नरपति राजा को कहते हैं, राजा को नृप भी कहते हैं, ठीक है, राजा को नरपति कहते हैं, राजा को महाराज कहते हैं, ठीक है, ये सभी नाम किसके होते हैं, राजा के। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर दोस्तों ये सूर्य को कहा जाता है, ठीक है, सूर्य को क्या कहा जाता है, दिनकर कहा जाता है, दिवाकर कहा जाता है, दिवाकर कहा जाता है, प्रभाकर कहा जाता है, मार्तंड कहा जाता है, मार्तंड कहा जाता है, रवि कहा जाता है, ठीक है, ये सभी नाम किसके हो जाएगा, अंशुमाली कहा जाता है, अंशुमाली, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसको कहा जाता है, ये सब सूर्य के नाम है, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा दोस्तों कि कौन सा है, तो याद रखिएगा जो रत्नाकर लिख रहा है यही समुद्र का पर्यायवाची, बाकी का 3 जो दिया गया वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आराम से समझ में आ गया ना। चलो और आगे चलते हैं। अगला लिख रहा है कृष्णा का पर्यायवाची क्या है। कृष्णा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण को दोस्तों क्या कहते हैं, कृष्ण को मनोहर कहते हैं, कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को दोस्तों क्या कहते हैं, दामोदर भी कहते हैं, दामोदर कहते हैं, कृष्ण को कंसारी कहते हैं क्योंकि कंस का वध किया था, कंसारी कहते हैं, कृष्ण को और क्या कहते हैं, कृष्ण को माधव कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी नाम दोस्तों याद रखेंगे, कृष्ण के बहुत सारे नाम है, ठीक है। उसी तरह से वी तृष्णा मत करेगा, कंफ्यूजन के लिए दे रहा है, ठीक है। वी तृष्णा दोस्तों तृष्णा को कहते हैं, तृष्णा, ठीक है, तृष्णा को कहते हैं, मोह भी नहीं होगा, द्रौपदी होगा। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी, द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। कई जगह पे आप पढ़िएगा दोस्तों, कृष्णा 2 चीजों को आपको मिलेगा, ठीक है। कृष्णा किसे किसे कहा जाता है, कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है और कृष्णा यमुना को भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों आप ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी और यमुना इन दोनों को कृष्णा कहा जाता है। फिलहाल तो यहां द्रौपदी दिया है और यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला लिख रहा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, ठीक है। मछली का पर्यायवाची कौन कौन सा है, कुछ तो आप जानते हैं, जैसे मछली को मत्स्य कहते हैं, क्या कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, और राशि में हम दोस्तों मछली को मीन कहते हैं, ठीक है। और आपको नहीं पता, आइए मैं बताता हूं, मछली को झस कहते हैं, मछली को सफरी कहते हैं, मछली को जलतोरी कहते हैं, क्या कहते हैं, जलतोरी कहते हैं, मछली को अंडभव कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडभव, ठीक है। तो ये सभी नाम किसके हैं, सब मछली को कहा जाता है। यहां क्या लिखा है, चपला, चपला तो दोस्तों विद्युत को कहा जाता है या बिजली को कहा जाता है, चंचला, चपला, ठीक है। तो ये निधि दोस्तों, निधि शब्द जहां लग गया याद रखेगा, ये समुद्र को कहा जाता है, ये भी बता चुका हूं। अक्षी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अक्षी आंख को कहा जाता है, ये भी पढ़ा चुका हूं आपको। यहां झस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। मछली को झस भी कहते हैं, सफरी भी कहते हैं, जलतोर भी कहते हैं, अंडभव भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आइए, लिख रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर क्या करिए, सही उत्तर चुनिए। लिख रहा है हिंदी के पर्यायवाची सब संस्कृत के तद्भव होते हैं, क्या नहीं, तद्भव तत्सम का यहां कोई लेना देना नहीं है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, कह सकते हैं, पर्यायवाची को प्रतिशब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं, ठीक है। सब नाम उसी के हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये भी सही, यानी बी और सी दोस्तों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। बहुत आसान है, ठीक है। परीक्षा में ऐसे ही आते हैं, अगर आपको एक क्लास आसान फील हो रहा है तो याद रखेगा परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरे पर बिलीव करो, मैं कह रहा हूं आप पेपर उठा के देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि वाकई जो नितिन सर दे रहे हैं ना, ये वही दे रहे हैं जो अक्सर परीक्षा में आता है, ऐसे ही सवाल दे रहे हैं, ठीक है। लिख रहा अनाज का पर्यायवाची क्या होता है, क्या दे दिया दोस्तों, अनाज। आइए देखते हैं दोस्तों अनाज के पर्यायवाची क्या होता है। अनाज को देखिए अन्न भी कहा जाता है, अनाज को दोस्तों हमारा घर धन धान्य से भरा है, तो धन के बाद जो धान्य शब्द है वो अनाज का होता है, ठीक है। अनाज को दोस्तों शस्य भी कहा जाता है। अनाज को आपने देखा होगा गल्ला की दुकान, सरकारी गल्ले की दुकान, तो गल्ला माने क्या होता है, अनाज होता है। यहां क्या दिया है,
है, यहां सस्य दिया है, याद रखेंगे, ठीक है। सलील किसे कहते हैं दोस्तों, तो सलील जल को कहा जाता है, ठीक है। यहां पर और क्या हो जाएगा, चाह किसे कहते हैं, तो चाह किसे कहते हैं दोस्तों, चाह स्पृहा को कहा जाता है। स्पृहा कहिए या अभिलाषा, एक शब्द दे रहा था पीछे ना, अभिलाषा या स्पृहा, उसे हम दोस्तों चाह कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे आइए, अगला क्या लिख रहा है, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं अनाथ का पर्यायवाची बताना है। अनाथ को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि अनाथ क्या होता है, ये बेसहारा होता है। क्या होता है, ये बेसहारा होता है। अनाथ को यतीम भी कहा जाता है, आपने तमाम यतीम खाने के बारे में सुना होगा। अनाथ क्या होता है, ये किसी पर आश्रित नहीं होता, इसे निराश्रित भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी हो जाएगा। यहां अनाड़ी जो लिखा दोस्तों, ये गलत लिखा है, अनाड़ी नहीं कहेंगे, ठीक है। अनाथ को अनाड़ी नहीं कहा जाता है। बाकी जो लिख रहा है दोस्तों सही दे रहा है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। विचित्र का पर्यायवाची दोस्तों क्या है आपको बताना है। विचित्र विरुद्ध को कहते हैं, प्रतिकूल को कहते हैं, नहीं। विचित्र किसे कहते हैं दोस्तों, विलक्षण को कहते हैं, याद रखिएगा। विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत के क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। प्रतिकूल हो गया या फिर विपरीत हो गया या फिर विरुद्ध हो गया, ठीक है। सब किसका हो जाएगा दोस्तों, ये सब आप विपरीत के पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। भैया अनिक किसे कहा जाता है तो समझिएगा। अनिक दोस्तों सेना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सेना को। सेना को अनिक कहा जाता है, सेना को फौज कहा जाता है, सेना को वाहिनी कहा जाता है, सेना को लश्कर कहा जाता है, ठीक है, लश्कर कहा जाता है, ठीक है। और सेना को क्या कहा जाता है, सेना को कटक कहा जाता है, ठीक है। ये सभी शब्द किसके हैं, ये सेना के पर्यायवाची। बाकी तो सही हो जाएगा। बाकी घोड़ा की बात करें तो घोड़ा को तुरंग कहते हैं, है कहते हैं, बाजी कहते हैं, बाजी कहते हैं, घोटक कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके हैं पर्यायवाची दोस्तों, ये सब घोड़ा के हैं, ठीक है। अग्नि का दोस्तों क्या कहते हैं, अग्नि को ज्वाला कहते हैं, पावक कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अनल कहते हैं, हुतासन कहते हैं। क्या कहते हैं, हुतासन, ठीक है। कृषाणु कहते हैं, ठीक है, कृषाणु कहते हैं। तो ये सब दोस्तों क्या हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा। उसी तरह से अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है भैया, अर्जुन का पर्यायवाची क्या क्या होगा, ठीक है, अर्जुन। तो अर्जुन को दोस्तों क्या कहते हैं, अर्जुन को पार्थ कहते हैं, अर्जुन को गांडीवधारी कहते हैं, गांडीवधारी, क्योंकि गांडीव नामक धनुष को दोस्तों अर्जुन धारण करते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं। अर्जुन को दोस्तों कौंतेय कहते हैं। कौंतेय क्यों, क्योंकि माता कुंती के दोस्तों पुत्र थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कौंतेय भी कहते हैं, ठीक है। तो सभी नाम किसके हैं, इन्हीं के। अर्जुन को दोस्तों सव्यसाची भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बाएं हाथ से तीर चलाते थे, ठीक है। तो ये सब नाम किसके हैं दोस्तों, ये सब अर्जुन के नाम है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। अर्जुन में मैंने कुछ गलत लिखा, क्या बड़ा उ लगा दिया ना, ये होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। यहां सेना दोस्तों आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, ठीक है। किसका पर्यायवाची भाई दे दिया, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, कपड़ा का। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा। कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, कपड़ा को परिधान कहते हैं, ठीक है। कपड़ा को याद रखेगा वसन भी कहते हैं, ठीक है। कपड़ा को चीर भी कहते हैं, चीर, ठीक है, चीर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। यहां वसन दिया दोस्तों और यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गगन किसे कहते हैं, तो गगन आकाश को कहते हैं, ठीक है। और आकाश को और क्या कहते हैं, आकाश को व्योम भी कहते हैं, आकाश को आसमान कहते हैं, आकाश को अनंत कहते हैं, अनंत कहते हैं, आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें दोस्तों आकाश के लिए हो जाएगा। जंगल को दोस्तों याद रखें क्या कहते हैं, जंगल को कांतार कहते हैं, कांतार। जंगल को वन कहते हैं, जंगल को अरण्य कहते हैं, ठीक है। जंगल को विपिन कहते हैं, विपिन। जी हाँ दोस्तों, ये सब याद रखेगा, ये सब नाम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वसन हो जाएगा, चलन से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। और आगे आइए, अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को स्पष्ट कीजिए, कौन सा समानार्थी जोड़ा है। लिख रहा है पार्वती को माहेश्वरी भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। पार्वती को माहेश्वरी कहा जाता है। व्यवहारिक का अव्यवहारिक है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पूछा दोस्तों कौन सा सही है ना, तो याद रखेगा ये क्या हो जाएगा, ये तो दोस्तों विलोम दे रहा है। ये क्या है, ये आपका विलोम शब्द लिख रहा है, ये भी दोस्तों आपका विलोम शब्द लिख रहा है और ये भी आपका विलोम शब्द। ये तो दोस्तों वचन से संबंधित है, ठीक है। इसका विलोम से कोई लेना देना नहीं है, ये वचन से संबंधित है, तो याद रखेंगे, ठीक है। ये वचन से हो जाएगा। यहां पार्वती को माहेश्वरी कहा जाता है, केवल ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही है। बाकी के ऑप्शन क्या लिख रहे हैं, गलत दे रहा है। लिख रहा है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश का पर्यायवाची क्या दोस्तों, तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, क्या दिया दोस्तों, कौन सा नहीं। आकाश को व्योम भी कहा जाता है, गगन कहा जाता है, नभ कहा जाता है, रसाल नहीं कहा जाता, ठीक है। नभ कहा जाता है, नभ माने आकाश होता है, तभी तो हम कहते हैं पक्षी आकाश में उड़ते तो उन्हें कहते हैं नभचर, नभ में चरने वाला। गगनचर, गगन में चरने वाला, ठीक है। तो गगन
गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा पक्षी का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है, तो ये बताना आपको। मीन मछली को कहा जाता है खग विहग, याद रखेगा। खग हो गया, विहग हो गया, खग विहग, पक्षी, पक्षी, चिड़िया, परिंदा, ठीक है, परिंदा, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, याद रखेगा। ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब पक्षी का पर्यायवाची। ठीक है, लिख रहा है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। क्या लिखा है दोस्तों, अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो तम माने अंधेरा होता है, अंधेरा माने भी अंधेरा या अंधकार होता है, तिमिर माने भी होता है। अमावस्या का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा अलग है। अमावस्या में आपको पता होगा चंद्रमा आसमान में दिखाई नहीं देता, और पूर्णिमा का दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अमावस्या का तात्पर्य अंधकार से नहीं है। तभी दोस्तों यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन रहता है, और ये हम परीक्षा स्पेशल सवाल करा रहे हैं। विश्वास कीजिए, अगर नितिन सर के ऊपर भरोसा है तो मानिए, क्योंकि यार देखो मेरी आदत है ना, मैं खाना पूर्ति करने के लिए कभी आपको नहीं पढ़ाता। मैं तभी पढ़ाता हूं जब मेरा मन होता है, और खास करके तब पढ़ाता हूं जब आपके परीक्षा न होने वाले हो। क्योंकि जब परीक्षा होगा ना, जब परीक्षा की तिथि एकदम नजदीक आ जाएगी, उस दिन सब लोग जानते हैं कि हाँ सर अब मुझे पढ़ाओ, और तब मैं नहीं पढ़ाता। क्यों, तैयारी पहले होनी चाहिए, तैयारी बाद में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। यही रीजन है कि जब जब परीक्षा एकदम सर पे आ जाता है मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं। क्यों, अब तो आराम करने का समय है, ये मेहनत करने का टाइम है दोस्तों। ये मेहनत करिए, यहां मेहनत करेंगे तो मजा खूब आएगा। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज ऐड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। तो किताबें भी आ चुकी हैं हमारी टीम की तरफ से। तो दोस्तों कम से कम हिंदी की किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। एनी हाउ आपके पास होना चाहिए, बस होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। ये किताबें दोस्तों आप मार्केट से भी ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी दोस्तों लिस्ट कर दिया गया है, तो वहां कैश ऑन डिलीवरी का फीचर दिया गया, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।